हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। हम डिस्कस करेंगे हरलोक के अकॉर्डिंग अवस्थाओं का वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ से सीटेट में आपके जो जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे सीटेट हो या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, तो सभी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जो अवस्थाओं का वर्गीकरण है वहाँ से सिंपली जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो जैसा कि 2022 के सीटेट में भी देखा गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस भी किया था आपके सामने, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखा गया है, इसलिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसी के साथ में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो इसी के साथ में देखना, यहाँ पर एक आपके सामने पूरा का पूरा जो वर्गीकरण है ये हरलोक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। सामान्यतः हम जो वर्गीकरण समझते हैं तो वो भी चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। तो लेकिन आज हम स्पेशली समझेंगे हरलोक के अकॉर्डिंग। तो हरलोक ने अगर क्वेश्चन डायरेक्ट अवस्थाओं से आता है तो किस तरीके से जो है मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है जो बताते हैं वो विकास की, क्योंकि विकास का जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अवस्थाओं से तो खासकर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ जो हरलोक है वर्गीकरण जैसे बताते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, उसके जीवन में कितने पड़ाव आते हैं, ठीक है, और उन पड़ाव में क्या क्या विशेषताएं आती है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टेज से क्वेश्चन स्टेज को समझेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज यहाँ लोग बताते हैं कॉन्सेप्शन की बताते हैं, ठीक है, गर्भावस्था की बताते हैं। तो जब एक लेडी मतलब कॉन्सेप्शन की अवस्था में होती है, गर्भावस्था में होती है, तो उस पीरियड को जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था भी कह सकते हैं, साधारण भाषा में कहे थे, ठीक है। प्रसव पूर्व अवस्था हुआ या फिर गर्भावस्था हुआ तो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को माना जाता है। गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था यानी कि कॉन्सेप्शन टू बर्थ पीरियड माना जाता है, ठीक। कॉन्सेप्शन टू बर्थ का पीरियड को जो कहा जाता है वो गर्भावस्था कहा जाता है या फिर प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि हरलोक के अनुसार गर्भावस्था की विशेषता क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा कि गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था को हरलोक ने क्या कहा है, तो आप कहोगे गर्भावस्था कहा है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि हरलोक के अनुसार जब बच्चा जन्म उस बच्चे का हो जाता है, जन्म से बच्चा कितने सप्ताह का, सिर्फ 2 सप्ताह का है। कितने सप्ताह का है? सिर्फ 2 सप्ताह का है, यानी कि कह सकते हैं कि वो 14 दिन का है, ठीक है। उस अवस्था को बच्चे की क्या नाम दिया गया है, हरलोक ने क्या नाम दिया कि अभी वो शिशु है। इन्फेंसी भी इसको बोलते हैं, इन्फेंस है, शिशु है, इसको शैशव अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया? शैशव अवस्था। यहां से बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि जन्म से 2 सप्ताह तक का पीरियड हरलोक ने इस अवस्था को क्या नाम दिया है, क्या कहा है, तो आप कहोगे शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी पीरियड। क्या? इन्फेंसी। नॉर्मली इन्फेंसी पीरियड कितना माना जाता है? जन्म से 2 वर्ष, जैसे कि आप सामान्य तौर पर सामान्य वर्गीकरण पढ़ते हो, लेकिन हम पढ़ रहे हैं स्पेशली हरलोक का वर्गीकरण। तो तब क्वेश्चन थोड़ा सा पलट जाता है, कहानी पलट जाती है कि जन्म से 2 सप्ताह का पीरियड हरलोक क्या मानते हैं? शैशव अवस्था। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और बच्चा आ जाता है कौन से अवस्था में? बचपन अवस्था, यानी कि जिसे कहेंगे चाइल्डहुड, जिसे कहते हैं चाइल्डहुड। तो बचपन में आ गया बच्चा, अब क्या है जिसे हम शिशु कहते थे अब उसे बच्चा कहने लगे, बचपन अवस्था में आ गया। अब वो जो हरलोक ने उसकी अवस्था मानी है, तो हरलोक ने माना है कि तीसरे सप्ताह से, क्योंकि यहाँ पर 2 सप्ताह तक खत्म हो गया, अब शुरू होगा तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक का पीरियड। 2 वर्ष तक का पीरियड चाइल्डहुड यानी कि बचपन अवस्था कहा गया है। फिर बचपन अवस्था को भी आगे चलकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, इसको 2 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्री चाइल्डहुड, जिसे हम कहेंगे प्री चाइल्डहुड, ठीक है, प्री चाइल्डहुड, और इसे कहेंगे पोस्ट चाइल्डहुड। क्या कहेंगे? पोस्ट चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हिंदी इंग्लिश भी साथ साथ में है। तो प्री चाइल्डहुड का पीरियड हरलोक ने कितना माना है? 3 वर्ष, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, ठीक है। ये कितना माना है? 3 से 6 वर्ष, 3 से
6 वर्ष। और इसी को मध्य बाल्यावस्था का पीरियड भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर आपको 11 वर्ष का भी दे देगा, वो एक अलग बात है। उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहा गया है 7वें वर्ष से 12, जिसे कहा गया है 7 वर्ष से 12 का जो पीरियड हर लोग कहते हैं वो है उत्तर अवस्था, यानी कि पोस्ट चाइल्डहुड। अब यहाँ पर चाइल्डहुड खत्म हो गया, ठीक है। यहां से इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चा एंट्री करता है उस अवस्था में जिसमें वो कह सकते हैं कि बच्चा तो अब नहीं रहा है, लेकिन पूरी तरह किशोर भी नहीं हुआ है। किशोर अवस्था का आरंभ, यौवना आरंभ, तरुण अवस्था, यानी कि इसको कई सारे नाम दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं व्यम संधि। व्यम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्टेज होता है, स्टेज यानी कि अवस्था। व्यम का मतलब क्या होता है, स्टेज हम इसे कह सकते हैं, हम इसे अवस्था कह सकते हैं, कि वह अवस्था जो 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 बाल्यावस्था की समाप्ति है और किशोर अवस्था की एंट्री के बीच का पीरियड है, ठीक है। जब आपसे पूछ लिया जाए कि बाल्य अवस्था की समाप्ति और किशोर अवस्था की एंट्री के बीच का पीरियड, या फिर कह सकते हैं कि यौवन आरंभ, यौवन आरंभ होने से पहले की अवस्था, तरुण अवस्था, या फिर प्यूबर्टी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे, प्यूबर्टी कहेंगे, प्यूबर्टी एज जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पीरियड होता है, हरलोक ने उसे कितना माना है, 12 वर्ष से 14 वर्ष, कितना 12 वर्ष से 14 वर्ष तक का पीरियड इसको माना है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसको प्यूबर्टी एज कहते हैं, और इसको तरुण अवस्था कहते हैं, इसको यौवना आरंभ अवस्था कहते हैं, ठीक। तो ये बात को क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 2 अवस्था है, कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन वाली जगह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्री यहाँ पर आ गया, प्री एडोलसेंस, यानी कि वो बच्चा एंट्री कर चुका है कहां पर, किशोर अवस्था में। जब किशोर अवस्था में वो एंट्री कर गया है तो किशोर अवस्था वाले लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो व्यम संधि पीरियड दिया गया है ना, लक्षण तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट हो जाती है, तो लड़कियों में जो पार्ट्स है उनको डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो प्री एडोलसेंस है, ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, प्यूबर्टी एज से पूछेगा कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें पुरुष और स्त्रियों के लक्षण दिखने आरंभ हो जाते हैं। तो आप बताओगे कि वो प्यूबर्टी एज होती है, व्यम संधि एज होती है, जिसका पीरियड होता है 12 से 14 अवस्था, 12 से 14 वर्ष, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब बात करेंगे कि प्री एडोलसेंस यानी कि पूर्व किशोर अवस्था का पीरियड हरलोक ने कितना माना है, तो वो माना है 13 से 17 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, एक ये पीरियड हो गया, ठीक है। अभी इसको खत्म कहां पर करेगा, इसको टीन एज भी बोलते हैं, ठीक है, 13, 14, 16, 17, 18, इस वजह से जो टीन वाले सेंस आते हैं ना लास्ट में, इस वजह से उसको टीन एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे पोस्ट एडोलसेंस यानी कि उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था का पीरियड हरलोक ने कितना माना है, तो 18 वर्ष से 21 वर्ष। जब बच्चे का जो समय है वो, जब बच्चा 18 से कितना हो जाता है, 21 वर्ष का हो जाता है, तो तब कहेंगे कि वो पोस्ट एडोलसेंस स्टेज में है या फिर उत्तर किशोर अवस्था स्टेज में है। किसके अकॉर्डिंग, हरलोक के अकॉर्डिंग। अगर इसका कंप्लीट पीरियड पूछ लिया जाए तो किस हरलोक के अनुसार किशोर अवस्था कितने से कितने तक की अवस्था मानी गई है, तो आप कहोगे 13 से 21 तक का पीरियड, 13 से 21 तक का, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। लेकिन इसको 2 अवस्थाओं में बांटकर पढ़ा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आ गई वो अवस्था जिससे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके आगे की अवस्थाओं से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे, कभी कभी सीक्वेंस से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बात करें प्रौढ़ अवस्था जिसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। एडल्टहुड जो माना गया है हरलोक के अनुसार वो माना गया है 21 से 40। अब बच्चा क्या हो गया है, प्रौढ़ हो गया है, वो शादी ब्याह करेगा, उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो जॉब ले चुका है, तो स्टेबल हो जाएगा, उसकी लक्षण होते हैं खासकर, ठीक है। मध्यावस्था, मध्यावस्था में ये होता है कि मध्यावस्था जो इसके बाद की जस्ट अवस्था है, अभी वो पूरी तरह बूढ़ा नहीं हुआ, अभी पूरी तरह वो जवान नहीं रह गया है, तो वो मध्यावस्था है 41 से 60 वर्ष, 41 से 60 वर्ष, 41 से 60। अब वो रिटायर हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, तो जब रिटायर हो जाते हैं तो उसको कहेंगे वृद्धावस्था। वृद्धावस्था यानी कि 60 से जब तक का आप कह सकते हैं कि जीवन है, जीवन का अंत आपका होता है, लास्ट जो कह सकते हैं कि घड़ी होती है, अंतिम घड़ी तक वो चलता है, तो तभी तक वो आपको बूढ़े यानी कि वृद्धावस्था आपकी कही जाएगी।
तो इस तरीके से हमने समझा पूरा का पूरा चार्ट हरलोक की जो इन्होंने एक तरह से वर्गीकरण किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इन्फेंसी पीरियड से आता है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं इनके चाइल्डहुड पीरियड से। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो इस तरीके से पूछेगा कि वह अवस्था जिसमें कि बच्चों में पुरुष और स्त्रियों के लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, तो वह कौन सी अवस्था की विशेषता होती है। तो जब उनमें ऐसे लक्षण प्रकट होने हो जाते हैं कि लड़कों में मूछें निकल रही है, लड़कियों के पार्ट्स डेवलप हो गए हैं, उनका शरीर चौड़ा हो गया है, तो वो अवस्था होती है प्यूबर्टी है, जिसे हम कहते हैं, या फिर व्यम संधि अवस्था। व्यम का मतलब होता है स्टेज या अवस्था, जो उत्तर बाल्यावस्था की समाप्ति और किशोर अवस्था की एंट्री से बीच का समय होता है, उसको व्यम संधि यानी कि प्यूबर्टी एज कहा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किशोर अवस्था से भी बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, जो अभी लास्ट प्रिपेयर हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, शैशवावस्था वाले पीरियड से, ठीक, सॉरी मध्य बाल्यावस्था पीरियड से पूछा गया था, जिसका जो काल होता है वो 3 से 6 वर्ष, उसमें ऑप्शन में दिया भी था ये इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, इससे हेल्प मिलेगी अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन में हो, आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट कुछ भी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास कैसी लगी ये भी बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।